morning students, welcome to SSCA Digital Learning Classes. This is Hafsa Farooq, your maths teacher. Today we will continue our chapter number 4, Decimals. ओके हमारा आज का टॉपिक है चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। अब हमारे पास ये 1/4 है, इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। हम 4 को अगर मल्टीपल ऑफ 10 बना लें तो हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। अब 4 मल्टीपल ऑफ 10 कैसे बनेगा। 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। किससे आता है? 25 से। अब अगर 4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 को भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 25 ज़ा 25 और 4 25 ज़ा 100। अब क्या हो गया ये 25/100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान होगा। कैसे कि नीचे हमारे पास 100, डिनोमिनेटर में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरोज़ हैं। तो पॉइंट कितनी टाइम्स मूव होगा? 2 टाइम्स। और किस तरफ मूव होगा? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि पॉइंट हमारा यहाँ पर है, इसको हम मूव करवाएंगे 1 टाइम 2 टाइम। अब हमारा पॉइंट कहाँ पर आ गया? यहाँ। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 0.25। ठीक, इसी तरह अब इसको सारे बाकी के क्वेश्चंस आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम इसका पार्ट सी सॉल्व करें। 7/8 को हमें डेसिमल, इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर में 8 है, इसको हम मल्टीपल ऑफ 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 8 का टेबल हमने पढ़ना शुरू किया। 8 के टेबल में 10 नहीं आता, 100 भी नहीं आता, क्या 1000 आता है? किससे? 125 से। अब जब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 125 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 7 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ वर्क में करके देख लीजिए आप लोग। 125 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 7 1 ज़ा 7 और 8। तो क्या आंसर आया हमारा? 875। और 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 1 ज़ा 8 और 2 10। 1000 आंसर आ रहा है हमारा। अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करना आसान होगा। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट को मूव करवाएंगे किस तरफ? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़। तो अब हम इसको मूव करवा लेंगे पॉइंट को कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, 1 2 और 3। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 0.875। ठीक, अब आपको इसके बाकी के सारे पार्ट्स इसी तरह सॉल्व करने। सेकेंड टॉपिक है राउंडिंग डेसिमल्स। राउंडिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? यानी डेसिमल्स की जो बड़ी वैल्यूज़ हों उसको हम शॉर्ट करके लिखते हैं। अब वो हम कैसे शॉर्ट करके लिखते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का रिज़ल्ट आता है तो इसमें परसेंटेजेस होती हैं। परसेंटेजेस में अगर आप खुद से निकालेंगे तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं। तो अब इन बहुत सारी वैल्यूज़ को हम कम करके, आपने देखा होगा पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट नंबर लिखे होते हैं, यानी 10th और 100 लिखा होता है, यानी 2 प्लेस वैल्यू तक लिखा हुआ होता है, उससे आगे के नंबर नहीं लिखे होते। तो उसको हम किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं, यानी किस तरह से 2 नंबर पर लेकर आते हैं, तो आज हम आपको ये सब बताते हैं। तो फर्स्ट हम आपको बताएंगे राउंडिंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। यानी फ्रैक्शनल पार्ट को पूरा रिमूव कर दें और सिर्फ होल नंबर रह जाए, तो उसको हम कैसे करेंगे? अब फर्स्ट एग्जांपल आप देखें, 14.1 आपके सामने। अब पॉइंट के बाद जो नंबर हम रिमूव करेंगे, यानी इसको शॉर्ट करने के लिए, तो वो नंबर अगर 1 से लेके 4 तक है,
1 से लेके 4 तक मीन्स 1 2 3 4 5 से लेस देन होने चाहिए, ठीक है। 5 से लेस देन के जो नंबर हैं अगर वो हम रिमूव करते हैं राउंड ऑफ करने के लिए यानी हटाने के लिए, तो वैल्यू पे हमारे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सही है। मैंने क्या कहा कि अगर हमें जो नंबर रिमूव करने हैं, जैसे अब मुझे 0.1 हटाना है, इसको होल नंबर बनाना है, वो 1 से लेके 4 तक हो, 1 2 3 4 लेस देन 5, तो हमारे नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मैंने 1 रिमूव कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो आंसर मेरा क्या है, सिर्फ 14। देखें अब 4 बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मगर अब 5 के इक्वल हो और 5 से बड़ा हो नंबर हो तो क्या करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, 92.5, सही है। अब 0.5 मुझे रिमूव करना है, तो अब 0.5 क्या है, इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5। तो जब 0.5 को मैं रिमूव करूँगी तो मैं क्या करूँगी, होल नंबर में ऐड 1 कर दूँगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 92.5 है, तो 92.5 में ऐड 1 किया मैंने, तो ये हो गया 93, ठीक है। 92.5 से क्या हो गया 93, मैंने 0.5 रिमूव कर दिया इसमें से, इसको राउंड ऑफ किया, तो ये आंसर क्या आ गया 93। अब हम देखते हैं राउंडिंग डेसिमल टू द नियरेस्ट 10th प्लेस, यानी पॉइंट के बाद 1 नंबर आना चाहिए, सही है। तो उसके लिए फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 21.74। अब 21.74 इसमें हमारे पास 10th है और 100, यानी 100 तक वैल्यू है आपके पास। अब 100 की वैल्यू को आपको रिमूव करना है, 10th प्लेस तक वैल्यू आपको रखनी है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, आप 4 को रिमूव करेंगे। अब 4 क्या है, लेस देन 5, तो अब 4 को रिमूव करने से आपको नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 21.74 है, तो अब एक आंसर क्या आ जाएगा 21.7, ठीक। अब इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 94.17। अब हमें 10 डेसिमल प्लेस तक करना है, 7 यानी जो 100 डेसिमल प्लेस है, यानी 100 डेसिमल प्लेस दिया हुआ है यहाँ पे, उसको रिमूव करना है, यानी पॉइंट के बाद हमें 1 नंबर तक चाहिए। तो अब 7 को जब हम रिमूव करेंगे तो हम 7 देखेंगे कि 7 इक्वल टू 5 है या ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। तो क्या है, ग्रेटर देन 5 है। अब ग्रेटर देन 5 है तो उसके लिए हमारा क्या रूल है कि उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐड 1 कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये 94.1 से अब 1 तक प्लेस वैल्यू 1 चाहिए, तो 1 पे क्या इफेक्ट आएगा, 1 में हम 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 94.2। होल नंबर तक, नियरेस्ट होल नंबर तक राउंड ऑफ किया, नियरेस्ट 10th वैल्यू तक राउंड ऑफ किया। अब नियरेस्ट हम 100 वैल्यू तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल 1 देखें आप हमारी 37.321। अब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस तक है हमारे पास, 1000 तक, ठीक है। अब इस 1000 को हम लोग कितने से करेंगे, 100 तक। तो कैसे होगा, हम 1000 पे क्या है 1 और 100 पर 2, तो अब कैसे होगा, 1 क्या है, लेस देन 5। तो लेस देन 5 की वैल्यूज़ जब हम रिमूव करते हैं तो हमारी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ जाएगा 37.321 का, 37.32। अब 1 रिमूव हो गया, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारी वैल्यू पे। तो ये 37.321 नियरेस्ट 100 तक होल नंबर राउंड ऑफ होके क्या आंसर आया हमारा 37.32। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, 81.418। अब यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल के बाद 1000 तक डेसिमल प्लेस है, ठीक है। अब इसको हमें कहाँ तक लेके आना है, 100 तक। हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, 8 क्या है, ग्रेटर देन 5। तो अब आंसर क्या आ जाएगा आपका 81.418। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 को रिमूव किया तो 41 था और क्या हो गया 42 हो गया, यानी आपने क्या किया 1 को ऐड कर दिया, ठीक। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सॉल्व होगा। होमवर्क, डू क्वेश्चन नंबर 13, 15 and 16 of exercise 4B page number 78 in your copy. Okay, thank you students.